नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि भारत में किसे मिला है 39वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। जानेंगे भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकारी आंकड़े। जानेंगे किन देशों को है जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभावों से सबसे अधिक खतरा। आइए मिलकर करते हैं इन विषयों पर पड़ताल। हमारे पूर्वज हमें बहुत सी चीजें विरासत के तौर पर देकर जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल एक व्यक्ति या जगह के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए विरासत होती हैं। आइए जानते हैं भारत की उस जगह के बारे में जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में स्थान मिला है। हमारे साथी प्रमोद, कांडपाल और रिया चंद खबर साझा कर रहे हैं। तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही भारत में अब 39 विश्व धरोहर स्थल होंगे। काकतीय के मंदिर परिसरों की तकनीक और सजावट काकतीय मूर्तिकार के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। आइए जानते हैं क्या होते हैं विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल प्राकृतिक या इंसानों द्वारा बनाया गया स्थल या क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए उस स्थान को विशेष सुरक्षा दी जाती है। साइटों को यूनेस्को के एक संगठन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन द्वारा नामित किया जाता है। The Kakatiya Rudreshwar Ramappa Temple of Telangana has been inscribed as a UNESCO World Heritage Site. With this, India got its 39th World Heritage Site. The temple complexes of Kakatiya have a distinct style, technology and decoration exhibiting the influence of the Kakatiyan sculptor. A World Heritage Site is a natural or human-made site, area or structure recognized as being of outstanding international importance and therefore as deserving special protection. Sites are nominated to and designated by the World Heritage Convention, an organization of UNESCO. भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं हमारे साथी गौरव बिष्ट और दीपिका के साथ। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में उभरा है। आखिर क्या है विदेशी मुद्रा भंडार? विदेशी मुद्रा भंडार में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी मुद्राओं को रिजर्व किया जाता है। इस भंडार में बैंक नोट, ट्रेजरी बिल और जमा राशि शामिल होती है। India has emerged as the 5th largest foreign exchange reserve holder in the world after China, Japan, Switzerland and Russia. Let's know what is foreign exchange. Foreign exchange reserve are assets held on reserve by a central bank in foreign currencies. Foreign exchange reserve are assets comprising banknotes, deposits and treasury bills. स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी देश के विकास व लोगों की जीवन स्तर का महत्वपूर्ण मानक होती हैं, लेकिन यह सुविधाएं हर किसी को बराबर नहीं मिल पाती हैं। आइए जानते हैं जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए सुधार के बारे में हमारे साथी अंशिका राणा और अमनदीप सिंह से। आंकड़ों के अनुसार 2005 और 2020 के बीच जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में 73% और पूरे देश में 10% की वृद्धि हुई है। 2020 में आदिवासी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में 78% की वृद्धि हुई और जनजातीय क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2005 में 643 से बढ़कर 2020 में 1035 हो गए। There has been a 73% increase in health facilities in tribal areas between 2005 and 2020 as compared to a 10% increase across the country, according to government data. The number of sub-health centers in tribal areas increased by 78% in 2020 and community health centers in tribal areas increased from 643
in 2005 to 1035 in 2020, a rise of 61%. मानव की गतिविधियां पूरे पारिस्थितिक तंत्र व हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर खुद इंसानों पर भी हो रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों को इसका असर अधिक झेलना पड़ेगा। हमारे साथी तरुण और अंशु से इस विषय में विस्तार से जानते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार जो देश जहरीले प्रदूषण से सबसे अधिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं, वे बदलती जलवायु के प्रभावों से भी सबसे अधिक जोखिम में हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब व कम विकसित देश जैसे कोंगो, बुरुंडी व मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जो संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूची में सबसे नीचे हैं, उन्हें प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के इन संयुक्त प्रभावों का सबसे अधिक जोखिम है। According to a new report, countries that face the most health risk from toxic pollution are also most at risk from the effects of a changing climate. According to the report, the poorest and least developed countries such as Democratic Republic of the Congo, Burundi and the Central African Republic, which placed at the bottom of the United Nations Human Development Index, are most at risk of this combined effect. आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।